अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। रॉल्स रॉयस, इस कंपनी का नाम आप में से हर किसी ने सुना होगा। इस कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ प्रीमियम और लग्जूरियस होने की वजह से जानी पहचानी जाती हैं। हाल फिलहाल ही नहीं, पुराने ज़माने से राजाओं महाराजाओं की भी पहली पसंद रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ ही हुआ करती थी। यही वजह है कि ये कंपनी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है अपनी लग्जूरियस कार्स के लिए। लेकिन जो चीज़ जितनी फेमस होती है उससे जुड़ी हुई उतनी ही झूठी बातें इकट्ठी होती चली जाती हैं। इसी तरह से रॉल्स रॉयस की गाड़ियों से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे मिथ हैं जो लोगों के मन और दिमाग में बसे हुए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं मिथ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला मिथ है कि रॉल्स रॉयस की गाड़ियां हर कोई नहीं खरीद सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, क्योंकि रॉल्स रॉयस कंपनी किसी को भी अपना कस्टमर नहीं बनाती। वो पहले अपने कस्टमर के बारे में जांच पड़ताल करती है, रिसर्च करती है, तब ही जाकर वो उसको अपना कस्टमर बनाती है, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए अलाउ करती है। अगर आप काफ़ी पॉपुलर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, आपका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, तभी जाकर आप रॉल्स रॉयस खरीद सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। जबकि ये बात पूरी तरह से एक झूठ है, ये एक मिथ है। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, पॉपुलर हो या नहीं हो, चाहे आपका सोशल स्टेटस कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आप 2 दिन पहले ही अमीर क्यों ना बने हो, आपकी लॉटरी लगी हो, कुछ होना चाहिए तो वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, आप एक रॉल्स रॉयस खरीद सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो खुद रॉल्स रॉयस कंपनी ही क्यों ना हो। भाई, रॉल्स रॉयस ने गाड़ियाँ बेचने के लिए ही बनाई हैं। इन गाड़ियों के प्राइसेस पहले से ही इतने ज़्यादा होते हैं कि पॉपुलर और रेप्यूटेड लोग ही इन्हें खरीद पाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, इतना पैसा है कि आप रॉल्स रॉयस की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप बिंदास खरीद सकते हैं, फिर चाहे आप पॉपुलर हो या ना हो। दूसरा मिथ है जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ इतनी बेहतरीन तरह से बनाई जाती हैं, हर चीज़ इतनी अच्छी तरह से बनाई जाती है कि वो कभी भी खराब होती ही नहीं है। आज तक के इतिहास में रॉल्स रॉयस की कोई भी गाड़ी कभी खराब ही नहीं हुई। इस सेंटेंस में 2 बातें हैं। पहली बात है कि रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरह से बनाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन दूसरी बात जो है कि ये गाड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होती, ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। गाड़ी चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयस, मैसेराटी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी वगैरह वगैरह, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, चाहे उस गाड़ी को कितना भी रफ एंड टफ क्यों ना बनाया हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक मशीन है और मशीन कभी भी खराब हो सकती है। हर किसी चीज़ की एक लाइफ होती है। रॉल्स रॉयस की गाड़ियों के पार्ट्स भी खराब होते हैं, ये गाड़ियाँ भी खराब होती हैं, ये गाड़ियाँ भी हाईवे पर चलती चलती रुक जाती हैं। हाँ, लेकिन ये गाड़ियाँ उतनी फ्रिक्वेंटली खराब नहीं होती जितनी बाकी कंपनियों की हो सकती हैं। इसीलिए अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए कि ये कार्स इमोर्टल हैं या फिर अनब्रेकेबल हैं। तीसरा मिथ बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रॉल्स रॉयस की गाड़ियों से जुड़ी हुई ऐसी 10 बातें जानना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं पता, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तीसरे मिथ पर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रॉल्स रॉयस की गाड़ियों में फ्रंट बोनेट पर, दोनों हेडलाइट्स के बीच में, फ्रंट ग्रिल्स के ऊपर एक लोगो बना हुआ होता है जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं। ये लोगो गाड़ी चालू करने पर बोनट से बाहर निकल आता है और बंद करने पर वापस से बोनट के अंदर चले जाता है। लोगों में ये बात फैली हुई है कि ये लोगो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है, काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि ये गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम या फिर प्लेटिनम से बना हुआ होता है। और यही वजह है कि ये अंदर चले जाता है बोनट के, ताकि कोई इसे चोरी ना कर ले। तो मैं आपको बता दूं कि इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है तो कुछ हद तक झूठ भी है। वो इसीलिए क्योंकि रॉल्स रॉयस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को स्टेनलेस स्टील से बनाकर देता है, लेकिन रॉल्स रॉयस कंपनी की ये खासियत है कि वो अपनी गाड़ियों में अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन अलाउ करता है। मतलब कि अगर कोई कस्टमर अपनी रॉल्स रॉयस में कुछ चेंजेस करवाना चाहता है,
अपना नाम लिखवाना चाहता है, सीट कलर पर्टिकुलर चाहता है, स्पार्कलिंग रूफ चाहता है या XYZ कुछ भी चेंजेस कराना चाहता है तो वो रोल्स रॉयस वो कर देती है। इसीलिए कई सारे कस्टमर्स इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को गोल्ड से, सिल्वर से, टाइटेनियम, प्लेटिनम या फिर किसी भी चीज़ से बनवाते हैं। कुछ लोग स्टेनलेस स्टील के ऊपर ही गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करवा लेते हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत है कि रोल्स रॉयस अपनी तरफ से बिना कस्टमर के डिमांड के स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, प्लेटिनम से बनाकर देता है। वो नॉर्मली स्टेनलेस स्टील से ही बनाकर देता है। चौथा मिथ है कि रोल्स रॉयस का लोगो पहले रेड कलर का हुआ करता था। 1934 में 1934 में रोल्स रॉयस के मालिक हेनरी रॉयस की डेथ हो जाने की वजह से इस कंपनी ने इस लोगो के कलर को चेंज कर दिया, रेड से ब्लैक कलर का बना दिया, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। रोल्स रॉयस के लोगो के कलर को रेड से ब्लैक खुद हेनरी रॉयस ने ही किया था, क्योंकि रेड कलर का लोगो गाड़ियों के कलर से क्लैश कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हर किसी की अर्निंग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कई सारे खर्चे होते हैं, हर किसी पर लोन चल रहा है, EMI देनी होती हैं, कुछ रूटीन खर्चे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जितना भी पैसा कमाया जाए कम ही लगता है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिनोमो ऐप, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कुछ पैसे कमा सकते हैं। इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बिनोमो ऐप मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक है रियल अकाउंट और दूसरा डेमो अकाउंट। मेरे रियल अकाउंट का बैलेंस आप देख सकते हैं 36446 और इसी अकाउंट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। इस ग्राफ को आपको प्रेडिक्ट करना होता है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे, और उसी पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे कि मैं 7,000 रुपये अपने इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैंने ये रेड बटन दबा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने करीब 5,000 रुपये कमा लिए हैं। अब मेरा बैलेंस हो चुका है 41,346। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, और साथ ही में एक प्रोमो कोड दिया हुआ है जिसको यूज करके आप अपने रियल डिपॉजिट पर 100% बोनस पा सकते हैं। 5वां मिथ है कि लोगों को लगता है कि रोल्स रॉयस ने शुरुआत से ही प्रीमियम कार्स को बनाया है, लेकिन असल में कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, छोटे लेवल से ही शुरुआत करती है, और वही रोल्स रॉयस ने भी की थी। रोल्स रॉयस 1906 में बनी कंपनी है। शुरुआत में ये रैली कार मेकर थी। कार रैलियों में अपनी गाड़ियों को दौड़ाया करती थी ताकि उनकी रिलायबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस को प्रूव कर सके। उसके बाद धीरे धीरे ये लग्जरी कार मेकर बनी और आज उसी लग्जरी के लिए ये जानी पहचानी जाती है। 6वां मिथ है कि रोल्स रॉयस एक बहुत बड़ी और अमीर कंपनी है। इस कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों को ये एक साथ खरीद सकती है, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है और उल्टी है। असल में रोल्स रॉयस खुद BMW की कंपनी है। 1998 में BMW और वॉक्सवैगन दोनों कंपनियों ने रोल्स रॉयस को खरीदने की पूरी कोशिश की थी। 1998 से 2003 तक BMW और वॉक्सवैगन के बीच में तनाव चला और 2003 में आकर फाइनली BMW ने रोल्स रॉयस को पूरी तरह से खरीद लिया। 7वां मिथ है कि रोल्स रॉयस में लगा हुआ AC बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी ठंडक 30 रेफ्रिजरेटर्स के बराबर होती है। ये बात पूरी तरह से झूठ है। इसका AC भी बाकी गाड़ियों की तरह ही नॉर्मल है। इसका काम भी बस इतना ही होता है कि गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को गर्मी ना लगे, कोई बर्फबारी नहीं करवाने लगता ये। 8वां मिथ है कि इकलौती रोल्स रॉयस ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियों को पूरी दुनिया में एज अ टैक्सी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि ये बात गलत है। वापस से वहीं पर बात आ जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे महंगे होटल्स हैं, कई सारे ऐसे महंगी कार रेंटल कंपनीज हैं जो रोल्स रॉयस को एज अ टैक्सी प्रोवाइड करती हैं। 9वां मिथ है कि रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश ब्रांड है और इसके सारे के सारे पार्ट्स मेड बाय ब्रिटिश ही होते हैं, मेड इन यूके ही होते हैं, जबकि ये बात गलत है। इस सेंटेंस में 2 बातें आ जाती हैं। पहली कि रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश ब्रांड है, जो कि सही बात है, और दूसरी इसके सारे पार्ट्स मेड बाय ब्रिटिश होते हैं, तो वो बात गलत है।
क्योंकि इनकी गाड़ियों की बॉडी जर्मनी में बनाई जाती है, उसके बाद उन्हें यूके लाया जाता है और फिर वहाँ पर आगे का काम होता है। इसके अलावा BMW कई सारे पार्ट्स रोल्स रॉयस को सप्लाई करता है, तब जाकर एक रोल्स रॉयस की गाड़ी बन पाती है। 10वां मिथ है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी प्रीमियम कार ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को रिकॉल करती हैं, वापस बुलाती हैं, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर यूनिट्स में कुछ इशू आ रहा होता है। लेकिन रोल्स रॉयस इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने आज तक अपनी किसी भी गाड़ी को रिकॉल नहीं किया। कहने का मतलब है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियां इतनी अच्छी तरह से बनाई जाती हैं कि उन्हें कभी भी रिकॉल करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों को भी रिकॉल किया जाता है। हालांकि ये बात सच है कि काफी रेयर रिकॉल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में घोस्ट को रिकॉल किया गया था। तो बस यही कुछ इस प्रीमियम कार कंपनी से जुड़े हुए मिथ थे, जिनको देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।